आज हमें भी संगठन की सख्त जरूरत है हमारे देश को। हम जो भी यहां पर हिंदू प्रण बैठे हैं, हमें भी आपस में एक होने की सख्त जरूरत है। राजनीतिक परिदृश्य से ये आपकी धारणा है कि आप किसको वोट देते हैं, लेकिन विवेक पैदा करके हमें पहले संगठित और संगठित होना पड़ेगा। समाज बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। कल परसों की घटना आप लोगों ने सुनी होगी। कुछ मनचले युवकों ने एक युवती को 11 किलोमीटर तक लगातार अपनी गाड़ी में घसीट करके ले गए। 11 किलोमीटर तक उसके अस्थि पिंजर तक, कपड़ों की बात छोड़ी, अस्थि पिंजर तक उसके टूट गए। संवेदना शून्य समाज होता जा रहा है और ये संवेदना शून्य समाज आने वाले समय में और विकट और भयंकर होने वाला है। इसलिए मैं दो बातें कहूंगा। अपने बच्चों को जबरदस्ती शिक्षा दीजिए। कुछ लोगों को हम कहते हैं, अभी मेरे पास एक बहन आई थी, बच्चा बीमार था, मैंने उसे पुस्तक दिया कि वो नारायण कवच पाठ करे। वो बहन कहती उसकी जगह मैं पाठ कर लूं महाराज। मैंने कहा उसकी जगह तू खाना खा लेगी, हो जाएगा। बच्चों को कोई भी धार्मिक संस्कार देने का प्रयास करे तो माताएं कहती हैं कि उसकी जगह मैं कर लेती हूं। क्यों भाई, तू क्यों कर लेगी? बच्चों में संस्कार तुमने देने हैं तो 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, उसके बाद उसके जीवन का क्या होगा जिसे तुमने धार्मिक संस्कार से पोषा ही नहीं। आप यदि किसी बच्चे के आप दादा दादी हो तो कान पकड़ के लगाओ धर्म के मार्ग में। आप यदि अपने बच्चों के माँ बाप हो तो कान पकड़ के लगाओ। जो बच्चा धर्म के मार्ग में नहीं है, जो बच्चा आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है, जिस बच्चे को अपने राष्ट्र से, धर्म से प्रेम नहीं है, वो माँ बाप की संपत्ति का भी अधिकारी नहीं है। वो बर्बाद कर देगा आपकी संपत्ति। आप कमाते जाओ पसीने बहा करके, कमाओ, कितना कमाते हो, क्योंकि आपने संस्कार तो दिए नहीं। उसकी जड़ें तो कट चुकी हैं, जड़ें हैं नहीं। अब क्या होगा? तुम्हारे मकान में 4 फ्लोर बनाएगा और एक एक करके बेचेगा। 10 साल में कंगाल हो जाएगा तुम्हारा बेटा। पहले के जमाने में लाला लोग 400-400 गज की कोठियों में रहते थे, शानदार। उनके बच्चों को मैं देख रहा हूं कि फ्लोर में रहते हैं। मैंने कहा गलती तेरी नहीं है बेटा, तेरे माँ बाप की है। क्योंकि बच्चे माँ बाप की संपत्ति को भोगते नहीं। माँ बाप अगर संपत्ति दें तो माँ बाप की संपत्ति भोगने के लिए नहीं होती। माँ बाप की संपत्ति तो दान पुण्य के लिए होती।